हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। टीना के पापा एंथनी का कुछ दिन पहले ही मिजोरम की पहाड़ी पर स्थित एक छोटे से गांव में तबादला हुआ था। टीना की शादी हो चुकी थी, लेकिन माँ की लंबी बीमारी और पति का बॉर्डर पर पोस्टिंग होने के चलते वो अपने माँ पापा के साथ ही रहती थी। टीना का अपने माँ के साथ बहुत लगाव था। माँ का यूं दिन ब दिन गिरता स्वास्थ्य देखकर उसका मन उखड़ सा गया था। माँ जैसे अपनी आखिरी सांस गिन रही थी। टीना को आकर कुछ ही दिन बीते थे कि अचानक उसकी माँ का निधन हो गया। अचानक माँ का यूं चले जाने से वह अपनी सुध-बुध खो बैठी थी। टीना चाहती थी कि वह भी माँ के अंतिम संस्कार में शामिल हो, लेकिन गांव के लोग उसे साथ नहीं ले जाना चाहते थे। टीना ने जीत पकड़ ली थी। अंत में उसे भी साथ ले जाने की इजाजत मिली और रोते बिलखते आखिरी बार उसने माँ को अलविदा कह दिया। उस गांव में एक रिवाज था कि महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग कब्रिस्तान में दफनाया जाता था। टीना को यह बात बड़ी अजीब लगी, लेकिन उस समय उसने कुछ नहीं कहा। टीना की माँ को महिलाओं के लिए आरक्षित कब्रिस्तान में दफनाया गया। कब्रिस्तान से लौटते समय टीना को महसूस हुआ कि उसका बदन बहुत भारी और जकड़ा हुआ है। एक एक कदम आगे बढ़ पाना उसके लिए बहुत कठिन हो रहा था, किंतु इस समय वह खुद पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। एक दो दिन बीते तो घर खाली हो गया। सभी नाते रिश्तेदार अपने अपने घर लौट गए थे। अब घर में वह और उसके बुजुर्ग पिता रहते थे। माँ को गए 3 दिन बीत गए थे, लेकिन उसकी थकान अंतहीन हो रही थी। हर पल हर समय उसे लगता जैसे उसके शरीर पर कोई भार लटका हुआ है और ना ही सो पाती थी। उसकी आंखों के चारों ओर गहरे और काले गड्ढे बन गए थे। उसे देखकर लगता था जैसे वो महीनों से बीमार हो। उसकी कमर नीचे की ओर थोड़ी झुक गई थी। शरीर हर गुजरते दिन के साथ कमजोर होता जा रहा था। तो उसे बड़ी गहरी नींद आई, लेकिन रात के तकरीबन 2 बजे किसी शोर से उसकी नींद टूट गई। बाहर तेज हवा चल रही थी। कमरे की खिड़की हवा के कारण जोर जोर से आवाज कर रही थी। टीना खिड़की बंद करने के लिए उठी तो उसने देखा एक काली बिल्ली खिड़की के ठीक बाहर बैठी हुई है। उसने उठकर खिड़की बंद की तो वह बिल्ली जोर जोर से रोने लगी। अजीब सी मनुष्य भरी वो आवाज थी। खिड़की बंद करके टीना फिर से आकर लेट गई। अचानक उसे एहसास हुआ जैसे उसके कमरे से कोई परछाई निकलकर बाहर की ओर गई हो। उसने अपना वहम समझकर उस ख्याल को झटक दिया और फिर से नींद में चली गई। कुछ देर बीतने के बाद उसे अपने कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। लग रहा था जैसे कई सारे लोग एक साथ बोल रहे हो। वह चौंक कर उठ बैठी। पहाड़ी के ठंडे प्रदेश में होकर भी उसके माथे पर पसीने के बूंदे दिखने लगी। प्यास से उसका गला सूखने लगा, किंतु बिस्तर से उठने की जैसे ताकत ही खत्म हो चुकी थी। ऊपर से डर के मारे लग रहा था कि पैर ही जम गए हो। किसी तरह उठकर वह रसोई तक पानी लेने गई और वापस अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेट गई। हर छोटी से छोटी आहट पर उसके हाथ पैर सुन्न पड़ रहे थे। वह रात किसी तरह बीत गई, किंतु अगली सुबह जब उठी तो उसका शरीर बुखार से तप रहा था। तेज बुखार के कारण कभी वो आंखें खोलती तो कभी आंखें बंद कर कुछ अनाप शनाप बकने लगती। उसकी आवाज भी कुछ बदल गई थी और आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी। आनन फानन में डॉक्टर ने दवा दी और इंजेक्शन लगाया तो उसकी तबीयत सुधरने लगी।
2 दिन बीत गए थे। रात का समय था। टीना अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। सामने खिड़की पर वही काली बिल्ली बैठी हुई और पर्दे की ओट में उसे रह रहकर कोई साया दिखाई दे रहा था। तभी उसे माँ की कई बातें याद आई कि बेटा, डर से डरते नहीं, उसका सामना करते हैं। कुछ सोचकर वह उठी और पर्दा उठाकर देखा तो वहां कोई दिखाई नहीं दिया। बस पर्दे के पीछे खून से बने पंजों के निशान दिखाई दे रहे थे। कोई था जो उसे अपने मौजूदगी का एहसास कराना चाहता था। टीना बहुत ही डरी हुई थी। अब तो दिन हो या रात, हर पल उसे एहसास होता कि उसके साथ घर में कोई है। जब कभी भी वह अकेली सीढ़ियों पर होती तो उसे किसी की सीढ़ी चढ़ने की आवाज सुनाई देती। कभी उसे परछाई दिखाई देती तो कभी लगता तो कोई उस पर नजर रख रहा हो। एक दिन टीना ने सपने में देखा कि उसकी माँ आंगन में बैठी हुई चावल साफ कर रही थी और उसके पाँव को छूकर वो थाली जमीन पर गिर गई है। वह बेतहाशा एक एक दाना चुन रही है, लेकिन चाहकर भी समेट नहीं पा रही। वह माँ माँ कहकर पुकार रही थी, लेकिन माँ तक उसकी आवाज नहीं जा रही थी। अचानक वह चीख पड़ती है। उससे उसकी आंखें खुल जाती है। घड़ी की ओर नजर घुमाई तो पाया कि सुबह के 4 बजे थे। उसका चेहरा पसीने से तरबतर था। उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। वह दर्द से कर्रा रही थी। अस्पताल में जांच होने पर पता चला कि उसके गर्भ में जुड़वा बच्चे थे, जिसमें से एक की मौत हो चुकी थी। एक लंबी ट्रीटमेंट के बाद मृत बच्चे को हटाया गया और उसे बिस्तर पर रहने की सलाह दी ताकि जीवित बच्चे को बचाया जा सके। टीना के मन में दहशत बैठ गई थी। उसे कहीं न कहीं समझ में आ रहा था कि कोई पिशाच शक्ति है जो उसके पीछे लगी है। जब भी वो शक्ति उस पर हावी होती है, उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। फिर वह चावल की थाली का बिखरना और उसके बच्चे का चले जाना, वह भीतर से बहुत सहम गई थी। न जाने अगला पल क्या मनहूस खबर साथ ले आए। टीना इस समस्या का समाधान जानने के लिए पड़ोसी काकी के पास गई और उनको सारा हाल सुनाया। काकी ने पूरी बात सुनकर सदमे से मुंह पर हाथ रख लिया और उससे कहा कि बेटा, जब तो अपनी माँ की मैयत में कब्रिस्तान गई थी, उस समय तो पेट से थी। मान न मान, तेरे पीछे कई हरी डायन लगी है। टीना फूट फूट के रोने लगी और कहा कि अम्मा, क्या कह रही हो आप? क्या रहस्य है इस गांव का? मुझे पूरी बात बताओ और इससे बचने का कोई रास्ता भी। इस गांव में औरतों का कब्रिस्तान है, ये तो तूने देखा होगा, लेकिन इसके पीछे एक लंबी कहानी है। बहुत पुरानी बात है। तकरीबन 100 साल पहले इस गांव में पुरुषों की सत्ता चलती थी। घर की औरत को इज्जत देना तो पाप था इनके लिए। लड़की का जन्म हो तो ये लोग कब्रिस्तान में उसे जिंदा गाड़ देते थे, और जब कोई औरत उन मर्दों की जाति बर्दाश्त करने से मना कर देती या उनका विरोध करती तो उन्हें डायन, उल्टा ये कहकर तरह तरह से यातना देकर मार डाला जाता। फिर धीरे धीरे उन मरी औरतों के घर के लोग असमय मरने लगे। जिन मासूमों को डायन कहकर मार डाला था, वे सब सच में कलहरी डायन बन गई थी। और डायन के अंदर कोई मोह प्रेम नहीं होता। अब तो जब किसी की मौत पर लोग कब्रिस्तान जाते तो वहीं से वो डायन अपने परिवार के लोगों के साथ हो जाती और फिर पूरे परिवार को खा जाती। गांव में पंचायत हुई और यह निर्णय हुआ कि जिनके घर की औरतें मर चुकी हैं, वो कब्रिस्तान नहीं आएंगे। बेटा, वे सब सताई हुई आत्माएं हैं। उनके भीतर दया, ममता नहीं है। जिस तरह से वे अपनी ममता को सीने में दबाए भटक रही है, वैसे ही वह किसी गर्भवती के बच्चे को जीवित नहीं छोड़ती। जिसके पीछे लग जाती है,
उसको अपने साथ लेकर जाती है। इसीलिए कभी भी गर्भवती स्त्री कब्रिस्तान की तरफ नहीं जाती। ये डायन गर्भवती को उसकी महक से पहचान लेती है और उसके साथ हो जाती है। टीना बिखरने लगी और उसने काकी से पूछा, मैं क्या करूं अम्मा, मुझे बचा लो। मेरा एक बच्चा तो चला गया, लेकिन अब इसको कुछ नहीं होने दूंगी। काकी ने कहा, बेटा तू सब्र रख, मैं कुछ उपाय करूंगी। वो तुझे डराने की बहुत कोशिश करेगी, लेकिन तू डरना नहीं। अगर तू डर गई तो वो तेरा बच्चा ले जाएगी, और शायद इस बार तुझे भी। अम्मा ने एक पुड़िया में कुछ बांधकर उसे दिया और हनुमान चालीसा उसे थमा दी। बेटा, तुम्हारा धर्म अलग है। हो सकता है तुम भरोसा ना करो, लेकिन हनुमान बाबा का ध्यान करना। उनसे ऊपर कोई शक्ति नहीं है। भगवान चाहे तो सब कुछ अच्छा होता है। आज तक जिस रूहानी शक्ति को टीना ने सिर्फ महसूस किया था, उससे साक्षात्कार करने का समय आ गया था। वो रसोई में जाती है तो लगता रसोई की दहलीज पर देखी कोई औरत उसे घूर रही है। बिल्कुल साधारण शुष्क सूरत वाली, न आंखों से टपकता खून, न सफेद साड़ी, न गला सड़ा शरीर, एकदम सामान्य सी गहरे काले रंग की महिला जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरती रहती। टीना ये सब कुछ देखकर भी अनजान बनी रहती थी। उसे काकी की बात याद आ रही थी कि बेटा डरना नहीं है। एक हफ्ता बीत गया था। रात के 12 बजे कमरे से फिर से फुसफुसाहट की आवाज आने लगी, जैसे दो लोग बहस कर रहे हो। न चाहते हुए भी उसने आंख खोलकर देखा तो उसके मुंह से चीख निकल गई। एक भद्दा काला सा आदमी उसके चेहरे के बिल्कुल सामने था, जैसे उसके ऊपर झुककर उसे देख रहा हो। वह धीमी धीमी रहस्यमय मुस्कान बिखरने लगा था। उसके शरीर से भयंकर दुर्गंध आ रही थी। टीना का कलेजा कांप उठा। वह चिल्ला रही थी, लेकिन चीख उसके मुंह से बाहर नहीं निकल रही थी। आदमी का चेहरा औरत के चेहरे में बदलने लगा और उसके कानों में फिर से वो आवाज गूंजी, ले जाऊंगी मैं तुझे। टीना अपनी पूरी ताकत लगाकर ऊपर उठी और सिरहाने रखी हनुमान चालीसा को हाथ में रखकर लेट गई। उस रात उसे नींद नहीं आई। पूरी रात बेचैनी में कटी। सुबह के 4 बजे जब उसकी आंख लगी तो हनुमान चालीसा उसके हाथ से छूट गई। उस रात एक बार फिर से उसने सपना देखा। माँ उसे घसीटकर अपने साथ ले जा रही थी। वह चीख रही थी, माँ का विरोध कर रही थी। तभी माँ का चेहरा बदलने लगा था और फिर वही बदसूरत भद्दी आंखों वाली औरत उसे घसीट रही थी। उसका पाँव फिर से चावल भरी थाली में टकराता है और सब चावल बिखर जाते हैं। इसके बाद टीना की आंख नहीं खुलती। पूरे एक दिन के बाद टीना को होश आया। सामने पति और पिता बैठे हुए हैं। वो अस्पताल में है। काकी भी उसके पास बैठी आंसू बहा रही थी, क्योंकि टीना ने अपना दूसरा बच्चा भी खो दिया था। टीना किसी तरह जीवित बच गई थी। अस्पताल के कमरे के दरवाजे पर अभी भी कोई खड़ा एकटक उसे घूर रहा था। कब्रिस्तान की खिलाड़ी डायन का काम अभी खत्म नहीं हुआ है और धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें